हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आई होप सब कुछ मस्त एंड स्वागत में हाजिर हैं आपके डेटा वाले भैया। तो यार आज की वीडियो भी होने वाली है काफी खास एंड काफी इंपॉर्टेंट हर एक उस इंसान के लिए जो काफी ज्यादा क्यूरियस है बिग डेटा के बारे में एंड बिग डेटा रिलेटेड जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। तो अभी तक की जो भी वीडियोस चैनल पे आई हैं उसके थ्रू आपको मेरी बेसिक जर्नी तो पता ही लग गई है कि मैंने भी जो अपना करियर है वो स्टार्ट करा था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट आज के टाइम में मुझे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 6 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और मैं काम कर रहा हूँ एज अ डेटा इंजीनियर। तो इन सारी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में तो हम इंडिविजुअल वीडियोस लेके आएंगे ही आएंगे, बट आज की वीडियो में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा कि कैसे मैंने ट्रांजिशन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से डेटा इंजीनियरिंग में एंड कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जिससे मेरा इंटरेस्ट डेटा इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ा, मैंने कैसे उसको एक्सप्लोर करा। तो आज उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कम्प्लीटली। तो यार 2017 में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब स्टार्ट तो कर दी थी एंड स्टार्टिंग का जो मेरा इंटर्नशिप का टाइम था एंड जो फुल टाइम ऑफर मिलने के बाद के कुछ महीने होते हैं, हार्डली 3 to 4 months, उसमें मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो था एविएशन का प्रोजेक्ट। बट उसका मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट देख रहा था जिसमें कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड रिलेटेड चीज़ें थी। तो अभी तक जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं अपनी जर्नी में, आप लोगों को पता है कि भाई मैं कॉलेज में इतना स्मार्ट स्टूडेंट नहीं था, ठीक है, करिकुलम चीज़ों पे ही फोकस रहे, तो कभी डेव स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइप पे मेंटेलिटी यही थी कि बस कंपनी में जाएंगे, जो काम मिलेगा वही करेंगे, भले उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। एंड ये बहुत गलत चीज़ होती है, हमको ये चीज़ें बहुत पहले फिगर आउट कर लेनी चाहिए। बट खैर जो भी था वो हो गया। तो जब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब स्टार्ट करी तो सीखने की बहुत कोशिश करी जो भी टेक स्टैक थे उसके। बट एक होता है ना कि आप जब किसी जॉब प्रोफाइल में काम कर रहे हो, अगर आपको उसमें स्पार्क ना मिले, आपको मज़ा ना आए, तब तक आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो एंड उस चीज़ में आप ग्रो भी नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा था कि बस ठीक है, जॉब करनी है, कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, इस वजह से बस करे जा रहे थे उसको, कभी भी मन से सीखने की कोशिश नहीं करी। तो मेरा तो उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी बिल्ड नहीं हो रहा था एंड मैं पर्सनली उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाया। तो अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि आखिर इस बंदे को बिग डेटा के बारे में कैसे पहले पता लगा। एंड यहाँ पे मेरी जो क्वालिटी है उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा एंड वो क्वालिटी है कि इंटरेक्शन। कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे हो या कहीं भी किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हो, अगर आप इतना सोशलाइज अपने आप को नहीं कर पा रहे हो तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको नई नई चीजें पता नहीं लग पाएंगी एंड आप लोगों से सीख नहीं पाओगे। एंड एक यही चीज है जो मैं बहुत सारे फ्रेशर्स को भी बोलता रहता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें करनी चाहिए। अगर आप और प्लेटफॉर्म्स पे हो तो वहाँ पे भी इस चीज को अडॉप्ट करो, लोगों से इंटरेक्ट करो। एंड यही मेरे साथ वहाँ पे हुआ। तो मेरी जो पहली कंपनी थी उसमें जो बहुत सारी टीम्स थी, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट क्लाइंट्स एंड डिफरेंट टेक स्टैक के। तो जब वहाँ पे मैं इंटरेक्ट करता था लोगों से, लेट्स से कैफेटेरिया में या कभी गेट टुगेदर हुआ, कभी पार्टीज हुई, तो यार मुझे पता लगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिग डेटा के अराउंड भी चल रहे हैं। फिर जब मैंने बिग डेटा का नाम सुना तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हुआ कि यार ये बिग डेटा मतलब बड़ा फैसिनेटिंग सा साउंड करता है एंड एक्चुअल में इसमें क्या चीज़ रही होगी। तो धीरे धीरे मैंने थोड़ी सी उनसे इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करी कि यार ये बिग डेटा वाली चीज़ के बारे में आप थोड़ा मुझे बताओ, आप लोग कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है। और जब उन्होंने चीज़ों के नाम लेने स्टार्ट करे, लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और जीबीज, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, सोशल मीडिया का डेटा, रियल टाइम बैच प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों के जब नाम लेने स्टार्ट करे तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन। मैंने कहा कि भाई ये चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट साउंड कर रही है ना कि अगर किसी तरीके से मैंने शायद इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करूँगा एंड हो सकता है कि ये मेरा फ्यूचर बन जाए। बट उस टाइम तक ये डिसाइडेड नहीं था कि मैं डेटा इंजीनियर बनूंगा या किस चीज़ में जाऊँगा। बट हाँ, मुझे बिग डेटा के बारे में पता ज़रूर लग गया था। तो यहाँ पे जो छोटा सा मैसेज इस चीज़ के थ्रू मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी नए हो, आप अभी कॉलेज वगैरह में हो या फिर इवन एंट्री लेवल फ्रेशर्स हो, तो आप जितना जल्दी फिगर आउट कर लोगे अपना करियर, जितना जल्दी आप फिगर आउट कर लोगे अपना इंटरेस्ट, उतनी ही जल्दी आप उसमें ग्रो करके क्विकली स्विच कर सकते हो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम लोगे, 2, 3, 4 साल, तो फिर उस चीज़ में जा पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आने लगते हैं। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगा एंड फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि यार ये बिग डेटा क्या है, अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करी। क्योंकि कॉलेज में तो गलतियाँ कर ही चुका था इन सब चीज़ों के बारे में, बट ये चीज़ भी मैंने बोली थी कि यार अब कॉर्पोरेट में आ चुके हैं तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो सीखने को मिलेगा सीखेंगे फुल एनर्जी से। तो उस टाइम पे जब मैंने बिग डेटा को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा तो मुझे और भी कई सारी चीज़ें पता लगी। पहली चीज़ जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पता लगी वो थी यार बिग डेटा एक बहुत ही वास्ट डोमेन है, ठीक है, एक पूरा सेपरेट
सेगमेंट है आप कह लो आईटी इंडस्ट्री में, एंड इतना ज़्यादा आज के टाइम में पॉपुलर है। हर किसी को पता है कि डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा की वैल्यू क्या है, एंड यही एक रीज़न है कि मैं भी जो कंटेंट बनाना पसंद करता हूँ वो डेटा के अराउंड ही, मेरे जो मेन चैनल हो गया, एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेटा का कंटेंट ही आएगा। एंड आप लोग खुद ही उसकी पॉपुलैरिटी समझ सकते हो यार, इतने सारे न्यू एआई टूल्स आ रहे हैं, हर कंपनी डेटा रिलेटेड डिसीजंस लेना चाहती है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहती है, एंड उसमें एक ही चीज़ हेल्प करती है यार, वो है सिर्फ डेटा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी कि यार अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिग डेटा बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, एक नहीं बहुत सारी, एंड इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियोस इंडिविजुअल हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए प्रॉपर वीडियोस लाता रहूँगा, जहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे, क्या स्किल सेट चाहिए होगा, कौन कौन उस जॉब प्रोफाइल में जा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि उन सारी जॉब प्रोफाइल्स का इंडिविजुअल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, बट नहीं भी चाहिए होगा तो भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो जब मुझे ये चीज़ पता लगी कि यार इतनी सारी जॉब प्रोफाइल हैं, अब किसी के भी सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो वो कि डिसाइड कैसे करें। एंड ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत रेगुलरली आता है मेरे लिंक्डइन मैसेजेस में, एंड जो मेरे यूट्यूब कमेंट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सर पता कैसे करें कि हम कौन सी जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। एंड ये कन्फ्यूजन बहुत जेन्युइन है, एंड मेरे सामने भी उस टाइम पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ पे जो एक सजेशन देता हूँ, एंड ये आप ऑनेस्टली अपने साथ हमेशा अप्लाई कर सकते हो, डजेंट मैटर कि बिग डेटा की बात, लाइफ में कोई भी डिसीजन भी आपको लेने होते हैं तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो करो कि आप अपने हमेशा इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करो। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप चुनना चाह रहे हो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ठीक है, मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया कि कितने नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, कितनी अच्छी कंपनीज में उसके लिए वैकेंसीज आएंगी, कितने तरीके का कॉम्पनसेशन मिल रहा है, एंड कॉम्पिटिशन कितना है उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल पे। बट अल्टीमेटली पहली प्रायोरिटी आपका हमेशा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अगेन सेम सिचुएशन, आप एंजॉय करोगे ही नहीं उस जॉब प्रोफाइल को एंड ना ही उस काम को। तो मैंने 3 जॉब प्रोफाइल्स को टारगेट करा। पहला था डेटा इंजीनियरिंग, दूसरी डेटा साइंटिस्ट, एंड तीसरी डेटा एनालिस्ट वाली जॉब प्रोफाइल। एंड इसके लिए भी सेपरेट वीडियो जरूर आएगा क्योंकि बिग डेटा कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स भी हैं, एंड सबको बिग डेटा सुन के यही लगता है कि ये सारे ही बंदे एक जैसा ही काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत फैक्ट है, एंड ये सच्चाई नहीं है। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसीलिए हम उस चीज़ों को भी क्लैरिफाई करेंगे, एंड डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बना के हर एक जॉब प्रोफाइल का, एंड प्लस ये 3 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स हैं इनका भी मैं डिफरेंस जरूर समझाऊंगा। तो मैंने इन तीनों जॉब प्रोफाइल को देखा, एंड मेरी पहली कोशिश यही थी कि समझा जाए इन सारी जॉब प्रोफाइल में काम क्या करना होगा, एंड कौन से स्किल सेट चाहिए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी जॉब प्रोफाइल का काम एंड स्किल सेट मेरे इंटरेस्ट से मैच करेंगे। तो वहां पर मैंने इस चीज को पता कैसे करा, ये सब लोगों के लिए एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आपको फिगर आउट करना हो कि यार इसमें काम क्या करना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है, ऑब्वियसली आप सबसे पहले देखोगे कि यार कुछ यूट्यूब वीडियोस पे रोड मैप मिल जाए, ठीक है, या किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ मिल जाए कि इसमें क्या क्या करना होता है। वो भी आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ हो सकता है, बट सबसे अच्छा सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा अगर आप कंपनीज के करियर पेजेस पे विजिट करो और वहां पे इन जॉब प्रोफाइल्स की ओपनिंग देखो जाके। ठीक है, तो जब आप वहां पे जाओगे आप देखोगे डेटा इंजीनियर, तो वो बहुत सारी चीजों को लिख के रखते हैं उसमें कि एज अ डेटा इंजीनियर आपको क्या काम करना होगा, एंड इस समय कंपनीज में कौन से ज्यादा स्किल सेट है डेटा इंजीनियर के लिए जो डिमांडिंग है, एंड क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें आप इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हो। मैंने वही चीज फॉलो करी, एंड हर एक जॉब प्रोफाइल का प्रॉपरली लिस्ट डाउन कर लिया हर एक सेगमेंट। उसके बाद अब था टाइम एनालिसिस करने का कि भाई मेरे इंटरेस्ट से क्या मैच हो रहा है। तो यार कॉलेज टाइम में भी मैं इंक्लाइन था प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, मतलब प्रोग्रामिंग वाली चीज जो थी उससे एक अच्छा टच मेरा था, एंड मुझे वो पसंद भी था। एंड थोड़ा टाइम जो भी 6-8 महीने मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले में करा, उससे मेरा एक इंटरेस्ट एटलीस्ट जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सिस्टम्स होते हैं उनको बनाने की तरफ भी इंक्लाइन हो चुका था कि यार बैकएंड में इतने स्केलेबल सिस्टम्स कैसे बनते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे। तो एटलीस्ट मेरा जो एक ओवरऑल इंटरेस्ट था वो इंक्लाइंड हो चुका था कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरफ में, उनको सॉल्व करना है। तो जो डेटा इंजीनियरिंग वाली डोमेन है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप डाइव करके एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट जो डेटा इंजीनियर की एक्चुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि एक्चुअल उनको कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है डेटा के अराउंड। जो भी
डेटा प्रोसेसिंग से जो इतना वॉल्यूम का डेटा आता है एंड जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो सारी सॉल्व करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा इंजीनियर की। अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा साइंस वाली चीज़ को भी मैंने देखा, वहाँ पे जो चीज़ मेरे को पता लगी कि यार हाँ, मैथमेटिक्स का सेगमेंट जो है और डेटा की जो एनालिसिस कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड प्लस आपका जो इंजीनियरिंग कॉम्पोनेंट जो आप वहाँ पे बिल्ड करते हो, उसका काम उतना ज़्यादा नहीं है। इट इज़ मोर लाइक सॉल्विंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डेटा मिस्ट्रीज एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो यार मैं उतना ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय नहीं करने वाला था। सेम आते हैं डेटा एनालिस्ट वाली जो प्रोफाइल है, वहाँ पे भी इट वॉज नॉट टू मच ओरिएंटेड टूवर्ड्स दी कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, इट वॉज मच मोर रेलिवेंट फॉर दी डेटा रिप्रेजेंटेशन पार्ट, कि वहाँ पे जो हमको डेटा रिप्रेजेंट करना है, जो हमने डेटा ट्रांसफॉर्म करके सिस्टम में लाए हैं, उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने एंड यूजर्स को, कैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने कस्टमर्स आए, कितने कस्टमर गए। तो जितनी भी इतनी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, वो सारी निकालना काम हो रहा था डेटा एनालिस्ट के थ्रू। तो वो भी मुझे उतना ज़्यादा जमने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होने थे उसमें बिजनेस के साथ में एंड क्लाइंट्स के साथ में, एंड प्लस अगेन कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स उसमें उतनी नहीं थी। तो यहाँ से मेरे को इस तरीके से पता लगा कि डेटा इंजीनियरिंग मेरा करियर होने वाला है। एंड वो ही एक टाइम था, ऑलमोस्ट आप कह लो कि 2018 का स्टार्ट, जहाँ तक मेरे दिमाग में पूरी एक क्लियर पिक्चर बैठ चुकी थी कि अब जो करना है वो डेटा इंजीनियरिंग में ही करना है। तो अब जब मुझे पता लग गया कि डेटा इंजीनियरिंग में ही करियर बनाना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क था कि जो बेसिक स्किल सेट्स हैं, ठीक है, उनको एक्वायर करा जाए। तो बेसिक स्किल सेट्स के बारे में अगर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग बिल्कुल आनी चाहिए, एंड जो इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क एंड बिग डेटा का इकोसिस्टम है, दैट इज़ हडूप, वो आना चाहिए। स्पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, वो आना चाहिए। डेटाबेसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एसक्यूएल अच्छा आना चाहिए। तो एक बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे ये थोड़े मैंडेटरी स्किल सेट्स हैं जो बिल्कुल आने चाहिए। एंड डोंट वरी, एक प्रॉपर रोड मैप वीडियो जल्दी ही आएगा चैनल पे डेटा इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें हम बिगिनर्स की भी बात करेंगे एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी बात करेंगे कि किसको कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, वो जल्दी आएगा। बट जो चीज़ मैंने बताई एज अ बिगिनर, मैंने उतनी ही चीज़ को फॉलो करा कि पहले इनको एक्वायर करते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम उस पर डेडिकेट करा, ऑलमोस्ट 3 to 4 months। उनके बारे में मैंने थॉरो स्टडी करी, उनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट में गया, उनके टेक्निकल जो डेप्थ है उसमें डीप डाइव करा, पूरा समझा उसको। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो करनी ही करनी चाहिए, कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो यार उसके अराउंड आपको बनाना भी पड़ेगा कुछ, क्योंकि रट्टा मार मार के थ्योरी केवल पढ़ के, आर्किटेक्चर पढ़ के चीज़ नहीं होने वाली। जब तक आप उसको भले छोटा ही बनाओ, बट कुछ ना कुछ बना के उसको प्रैक्टिकली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी मैं इन पैरेलल कर रहा था। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट मेरा 2018 का जो 1.5 साल कह लो, या मेरी अपनी पहली कंपनी में मेरा 1.5 साल जो है वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद में अब जो टाइम था, वो टाइम था कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी नॉलेज ली जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही होगा अगर आपको नेक्स्ट मूव लेना है, आपको नई कंपनीज में जाना है, ठीक है, और प्लस आपको कंपनी स्विच करनी या इवन इंटरनल मूव लेना है अपनी कंपनीज में। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल लेवल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो मेरे सामने अब चैलेंज था कि इस चीज़ को कैसे करा जाए, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी टीम मेंबर्स थे वो उन बिग डेटा वाले प्रोजेक्ट्स में स्टाफ थे, एंड प्लस मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो एविएशन डेटा के लिए था, वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में था। तो वहाँ पे मेरे पास बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। एंड ये एक और इम्पॉर्टेंट सजेशन होगा मेरी साइड से सारे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जो मुझसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि अगर हमने ये स्किल्स एक्वायर कर लिए, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स हैंड्स ऑन बना लिए, इंडस्ट्रियल लेवल एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है। तो आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि अगर आप अपनी कंपनी में किसी भी तरीके से इंटरनल मूव ले लो, या किसी भी तरीके से इंटरनली दूसरी टीम में चले जाओ जहाँ पे बिग डेटा का काम हो रहा है, एंड कुछ टाइम वहाँ पे काम करो, 6 महीने 1 साल उस प्रोजेक्ट पे, सो दैट एक अच्छा सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए मिल जाए, जिसको कि आप कैरी कर सको आने वाले इंटरव्यूज में। तो वही मेरी वहाँ पे प्रायोरिटी थी। मैंने अपने मैनेजर से बात करी, एंड ये चीज़ें आपको हमेशा इनिशिएटिव लेनी पड़ेंगी। अगर आप ग्रो करना चाहते हो एंड आप हेजिटेट होते हो चीज़ों को बोलने के लिए, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड ऑलवेज टेक दैट इनिशिएटिव। मैंने अपने मैनेजर से बात करी कि मैंने ये चीज़ें एक्सप्लोर करी, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज समथिंग जो मुझे इतना जम नहीं रहा है, एंड मैं डेटा इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो आप मुझे इस प्रोजेक्ट में डाल दो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पार्ट से हटा के। भले मुझे 100% काम मत दो बिग डेटा का,
एटलीस्ट 50-70% भी दे दोगे एंड कुछ पार्ट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी देखता रहूँगा, तभी भी मेरी काफ़ी अच्छी लर्निंग हो जाएगी। तो फाइनली मेरे मैनेजर ने उस चीज़ को समझा एंड मेरे को उस प्रोजेक्ट में डाल दिया। तो वहाँ पे मेरी डेजिग्नेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बट फाइनली मैं जो काम था वो बिग डेटा एंड डेटा इंजीनियरिंग के अराउंड करने लगा था। एंड वहीं से एक तरीके से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी डेटा इंजीनियरिंग की, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इतना मैसिव वॉल्यूम देख के, इतनी कॉम्प्लेक्स डेटा पाइपलाइंस बना के, एंड जो इतना अच्छा टेक स्टैक करा उन पाइपलाइंस को बनाने के लिए, एंड जितनी भी बिजनेस प्रॉब्लम थी, तो जब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस डेटा इंजीनियर बन के मैंने उस चीज़ को सॉल्व करा, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करा उस चीज़ को। एंड वहाँ से फील इस चीज़ की ज़रूर आई कि जो मैंने डिसीजन लिया है डेटा इंजीनियरिंग में जाने का, वो डेफिनेटली काफ़ी सही है। एंड मैंने अपना 100% दिया, अपना 200%, आप कह लो कि 1000% मैंने दिया उन प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए, सो दैट जो मैंने स्किल्स सीखे थे बेसिक्स वाले अपनी साइड से, उनको मैं प्रैक्टिकली और कितना अच्छा इसमें सीख पाऊँ, सो दैट अगर मैं आगे के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करूँगा तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों के बारे में बात कर पाऊँ। क्योंकि थियोरेटिकली अगर केवल समझेंगे तो भाई इंटरव्यूज़ तो नहीं निकलने वाले। तो मैंने अपना पूरा 1000% दिया, प्रोजेक्ट को पूरा एंड टू एंड सीखा, एंड इतना अच्छा काम करा कि कुछ ही समय में मुझे मेरे मैनेजर ने पूरा उस प्रोजेक्ट में डाल दिया कि भाई अब तुम इस प्रोजेक्ट में काम करो, अच्छे से तुम्हें आ गया है एंड प्रॉपर तुम अब बिग डेटा वाली चीज़ पे काम करने लगे हो। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और कह लो कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिया बिग डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का। तो फाइनली मैं इस तरीके से बना सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेटा इंजीनियर, एंड ऑलमोस्ट मैंने 2 साल से ऊपर मेरी पहली कंपनी में टाइम स्पेंड करा। बट पॉइंट वही चीज़ का आता है कि जो मेरी कंपनी थी वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें खटक रही थी वहाँ पे, वो था बहुत ही लिमिटेड टेक स्टैक, जो कि इंडस्ट्री में उतना उस टाइम पे पॉपुलर नहीं था, प्लस काफ़ी सारे प्री प्रायोरिटी टूल्स थे जो एज अ बिग डेटा वाली चीज़ के लिए मुझे यूज़ करने पड़ रहे थे। तो वो एक बड़ा ड्रॉबैक भी था। बट एज अ बिगिनर जो चीज़ें मैंने वहाँ पे सीख ली, वो काफ़ी अच्छा किक स्टार्ट मुझे मिल गया था। तो अब टाइम था कि आप अच्छा सा मूव लेते हैं एंड ऑफिशियली हम एंटर करते हैं एज अ डेटा इंजीनियर इन द इंडस्ट्री। तो फिर मैंने इंटरव्यूज़ की तैयारी करी, मैंने प्रिपरेशन अपना पूरा स्टार्ट करा, एंड ये भी एक सेपरेट जर्नी है जहाँ पे मैं अपनी हर एक कंपनी में मैं किस रीज़न से गया, किस वजह से मैंने छोड़ी, और वहाँ पे मैं क्या काम करता था एज अ डेटा इंजीनियर, उनकी भी मैं इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरा 2019 का स्टार्टिंग टाइम था, जनवरी का, उसमें फाइनली जो मेरी जॉब थी वो लग चुकी थी पेटीएम में, एंड वहाँ पे मुझे जो जॉब टाइटल मिला था वो मिला था डेटा इंजीनियर। तो ऑफिशियली एक तरीके से 2019 में मैं डेटा इंजीनियर स्टार्ट करा इंडस्ट्री में। बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 मुझे बिग डेटा एंड डेटा इंजीनियरिंग का पता लग चुका था। तो पहला था वार्म अप, एंड फिर 2019 से एकदम फुल टाइम एंड फुल ईयर में डेटा इंजीनियर इन दी इंडस्ट्री। तो बस यही था आज के वीडियो में आप सबके लिए। आई होप जो मेरा ट्रांजिशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, एंड आप लोगों ने डेफिनेटली इस वाले वीडियो से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे आपके लिए, जो आपके लिए भी काम कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपने वो नोट डाउन कर लिए हैं। बट इससे अभी भी कोई आपके दिमाग में हेजिटेशन या ओपन क्वेश्चन है तो उसको फटाफट कमेंट में डालो, आंसर करूंगा उस चीज़ के लिए। एंड जो चीज़ों का सजेशन मैंने मांगा है वीडियो में, उन चीज़ों के बारे में भी बता देना, सो दैट मैं फटाफट वो वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। एंड यार अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक बटन दबाओ, शेयर करो अपने दोस्तों से जो कि डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं एंड अदर डेटा प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो कैसे इस चीज़ के लिए अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड बताना आप लोगों में से भी कि कितने लोगों ने सक्सेसफुल ट्रांजिशन ले लिया है डेटा वाली प्रोफाइल्स में। एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, सो दैट जो नई वीडियो डालूंगा फटाफट उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलता हूँ जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।